साल है 2024 जब मैंने वर्कआउट करना शुरू किया। एंड उस टाइम पर मेरी बॉडी में ऐसे मसल गेन्स दिख रहे थे कि मैं सोच रहा था मैं एक जेनेटिकली ब्लेस्ड बंदा हूँ मसल्स के मामले में। बट ऐसा रियल नहीं है, क्योंकि ये जो मौका है, ये जो मसल रैपिड मसल गेन जो हो रहा था, ये मौका हर किसी को मिलता है, ऑलमोस्ट हर पर्सन को। इस पीरियड को कहते हैं न्यूबी गेन्स। यानी कि ये एक ऐसा समय होता है स्टार्टिंग के 6 महीने या 1 साल तक, जब तुम्हारी बॉडी सबसे ज्यादा मसल गेन करती है। पूरी लाइफ में तुम आगे तक जब तक ट्रेनिंग कंटिन्यू रखोगे, इतना तुम जितना तुम इस साल में गेन कर लोगे ना, जितना मतलब तुम 1 महीने में गेन करोगे, उतना जब एडवांस हो जाओगे 3-4 साल बाद, तुम साल में इतना गेन नहीं कर पाओगे। मैं प्योर मसल की बात कर रहा हूँ, सिर्फ वेट की नहीं। तो अब बात ये आती है कि मैंने भी कई सारे गेम्स मिस आउट किए हैं। मतलब कि अगर तुम चाहो तो इन न्यूबी गेम्स को भी और मैक्स करके अपनी मसल ग्रोथ को, जो हो रही है नॉर्मली बिना नॉलेज के और अनसर्टेनिटी में चल रही है, तुम इसे थोड़ा परफेक्ट बना के थोड़ा और लेवल अप करके इन न्यूबी गेम्स को भी और ज्यादा बढ़ा सकते हो। तो मैं इस वीडियो में वही एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वही बताने वाला हूँ, वही तरीके कि तुम कैसे कर सकते हो ऐसा। सबसे पहला जो तरीका है और जो पहला पॉइंट है वो है होम वर्कआउट वर्सेस जिम का। देखो, न्यूबी गेंस में ये नहीं देखते कि तुम घर पे वर्कआउट कर रहे हो या फिर जिम में वर्कआउट कर रहे हो। उनके लिए मैटर करता है कि तुम्हारी बॉडी पे जो टेंशन, जो मैकेनिकल टेंशन, फटीग, स्ट्रेस जो पड़ रहा है, और तुम्हारी रिकवरी कैसी हो रही है, उस हिसाब से तुम्हें मसल गेन्स मिलने वाले हैं। समझे? एंड वो चीज अगर तुम होम से कर पाओ, घर पे कर पाओ अच्छे से, तो ट्रस्ट मी, दो बंदे जो भी, एक जिम जा रहा है एक घर जा पे वर्कआउट कर रहा है, और ऐसा भी चांस हो सकता है यहाँ पे घर पे वर्कआउट करने वाले ने ज्यादा गेन्स बनाए वर्कआउट में, मसल में। एंड सिमिलरली मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो अब घर पे वर्कआउट करने में तुम्हें इन चीजों का ध्यान रखना है जो मैं आगे बताऊंगा। नंबर 2 पर जो चीज है एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डाइट रिलेटेड। डाइट में मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि प्रोटीन खाना है या अलग अलग चीज न्यूट्रिशन लेने हैं। बल्क में रहना है तुम्हें। बल्क यानी कि कैलोरी सरप्लस में, जितना खा रहे हो उससे ज्यादा खाना है। दो होते हैं मेथड मसल गेन, मतलब बॉडी बिल्डिंग में। एक होता है बल्क, एक होता है कट। बल्क में हम अपना वेट बढ़ाने के लिए, अपना साइज बढ़ाने के लिए और मसल मास बढ़ाने के लिए ज्यादा कैलोरी खाते हैं, ज्यादा खाना खाते हैं। और कट में जो दूसरा तरीका है, इसमें हम और ज्यादा श्रेडेड होने के लिए, शार्प लुक लाने के लिए अपनी फिजिक में कट करते हैं, कम खाना खाते हैं। लेकिन इवन दो तुम अगर मोटे भी हो, थोड़े बहुत मोटे हो, चल जाएगा। अनलेस तुम ओबीज हो, जिससे तुम्हें हेल्थ प्रॉब्लम हो, उस लेवल के नहीं हो, थोड़े बहुत मोटे हो या फिट हो या स्किनी हो, मस्कुलर हो, कैसे भी हो, तुम्हें स्टार्टिंग हमेशा बल्क से करनी है। बल्क मतलब अपना जितना खा रहे हो उससे और ज्यादा खाना है, ताकि तुम मैक्सिमम मसल गेन कर पाओ। वैसे भी न्यूबी गेन्स का ऐसा पीरियड होता है, रेयरेस्ट पीरियड, जिसमें तुम मसल गेन भी कर रहे हो, साथ के साथ तुम्हारा फैट लॉस भी हो रहा है। इसीलिए तुम्हें फैट लॉस वगैरह की कोई चिंता नहीं करनी। पहले 6 महीने, 1 साल, 1 साल तक खूब तगड़ा बल्क करना है, तगड़ा मसल मास गेन करना है, 500-1000 कैलोरी सरप्लस करो। एंड जो नंबर 3 पॉइंट है, वो है तुम्हारा ट्रेनिंग स्टाइल कैसा होना चाहिए। देखो, दो तरह के ट्रेनिंग स्टाइल होते हैं। एक में तुम्हें 1 या 2 सेट लगाना है पूरी मसल के लिए। वो कैसे? जैसे तुमने 2 एक्सरसाइज चुन ली अपनी चेस्ट के लिए, एंड उनके ही दो दो सेट लगाने हैं। वो कैसे होगा? देखो, जैसे कि तुमने बेंच प्रेस चुन ली, एक इंक्लाइन बेंच प्रेस चुन ली, दोनों के दो दो सेट लगाने हैं, वो भी मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ। मैक्सिमम इंटेंसिटी मतलब फेलियर तक ट्रेन करने। फेलियर के बाद भी तुम्हें ट्रेन करते रहना है, आधे आधे रेप्स लगाने हैं, ताकि तुम अच्छे से उन्हें डिस्ट्रॉय कर पाओ अपनी चेस्ट को। ये तो होती है एक थोड़ी इंटेंसिटी वाली अप्रोच, जिसमें तुम्हें सेट्स कम रखने हैं। पहले भी मैं डिस्क्लेमर दे दे रहा हूँ, वरना ओवर ट्रेनिंग हो जाएगी। सेट्स 2 या 1 रहना है पर मसल, पर एक्सरसाइज। एंड एक्सरसाइज 2 रखनी है, 2 से ज्यादा नहीं करनी किसी भी मसल के लिए। घर पे कर रहे हो तो मान लो तुम 2 तरह की पुशअप लगा रहे हो चेस्ट को टारगेट करने के लिए, उनके भी दो दो सेट लगा रहे हो, टोटल 4 सेट, जिसमें तुम अपनी चेस्ट को बिल्कुल मैकेनिकल फेलियर तक ले जाओ। वो होता है इंटेंसिटी वाली ट्रेनिंग स्टाइल। एंड दूसरी ट्रेनिंग स्टाइल है वॉल्यूम की ट्रेनिंग स्टाइल, जिसमें तुम 3 से 4 सेट लगाओगे, 2 या 3 एक्सरसाइजेस करोगे, और
ऐसे चलोगे, फेलियर के पास पास चलोगे, ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग नहीं करोगे। जैसे तुम अपनी मसल को वहाँ छोड़ दोगे जहाँ तुम एक रैप या आधा रैप मार सकते हो आगे, बट अब नहीं गए तुम आगे। ये अप्रोच भी काम करेगी, लेकिन तुम्हें इसमें एक सेट बढ़ाना पड़ेगा और एक्स्ट्रा, ये वाली इंटेंसिटी वाली अप्रोच भी काम करेगी। बस ऐसा मत करना कि तुमने सेट भी बहुत बढ़ा दिए, फेलियर भी बहुत अचीव कर रहे हो। सही बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है स्टार्टिंग में, सिन स्प्लिंट पेन और ये सब। वरना दिक्कत से भी अलग जो बात है गेन की, मसल गेनिंग की, दोनों में से कोई एक वे करते हो तो दोनों में तुम्हें सेम मसल ग्रोथ मिलेगी। दोनों को कंबाइन करने की जरूरत नहीं है, उतनी ही मसल ग्रोथ तभी मिलने वाली है तुम्हें। तो ट्रेनिंग स्टाइल, ये अप्रोच, कोई एक अप्रोच चुन लो अपने हिसाब से जो तुम्हारे सूट करता है, जो तुम्हें वो। एंड फोर्थ पॉइंट जो है वो एक मिस्टेक है। मिस्टेक मतलब वो मिस्टेक जिसमें हम डेली सेम मसल ट्रेन कर रहे हैं, डेली नहीं, या फिर कंजिक्यूटिव डेज पे ट्रेन कर रहे हैं। जैसे आज मैंने पुशअप लगा लिया चेस्ट के लिए, तो मैं कल भी पुशअप लगा रहा हूँ चेस्ट के लिए। उससे वही ओवर ट्रेनिंग वाला इशू हो जाएगा। जब ऑलरेडी हमारी मसल, चेस्ट की फाइबर्स टूट चुकी हैं, लिटरली हमारी बॉडी बोल रही है कि अब आगे ट्रेन नहीं करना, तुम अगले दिन भी वो मसल को ट्रेन करते हो, तो तुम्हें कोई एक्स्ट्रा मसल गेन नहीं मिलेगा। ऊपर से बिना वजह का पेन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे लोड जाएगा। मसल्स भी, सीरियस इंजरी भी हो सकती है अगर तुम कंजिक्यूटिव डेज पर लगातार करते रहो सेम मसल को ट्रेन। एंड इंटेंसिटी और वॉल्यूम भी उस लेवल की हाई रखो जिसमें मैंने पहले बताया था। तो इस मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए बेटर ये है कि तुम ऐसी ट्रेनिंग अप्रोच में रहो जहाँ पे तुम अपनी मसल को कम से कम 48 घंटे का गैप दे रहे हो, रेस्ट दे रहे हो। जैसे मंडे को चेस्ट लगाई, तो ट्यूसडे वेनसडे नहीं लगाओगे, कोई और मसल लगा लो, फिर लगाओगे तुम थर्सडे को चेस्ट। ऐसे अप्रोच चलेगी। ट्यूसडे को अगर तुमने बैक लगाई और बाइसेप लगाए, तो तुम वेनसडे, थर्सडे को नहीं लगाओगे, कोई और मसल लगा लोगे, उस दिन लगाओगे फ्राइडे को। इतना इतना गैप तुम्हें दे के चलना है अपनी हर मसल को जिसको भी तुमने ट्रेन किया। एंड फिफ्थ चीज जो है, जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड वो ट्रेनिंग से रिलेटेड नहीं, वो रिकवरी से रिलेटेड है, वो है तुम्हारी स्लीप। देखो, सबसे ज़्यादा मैंने अपनी स्लीप को नज़रअंदाज किया है। एंड इवन तो मैं ये भी मानता था कि 2-3 घंटे की स्लीप लूंगा, कम सोऊंगा तो फिर फोकस बढ़ेगा, बट ऐसा नहीं होता, इसका अपोजिट है ये, बिल्कुल। जितना कम सोओगे उतना ही तुम्हारी हेल्थ खुदती जाएगी। इसलिए हेल्थ के साथ साथ गेन्स को भी मैक्सिमाइज करने के लिए जो तुम्हारा फ्री सबसे बढ़िया सप्लीमेंट जो तुम कर सकते हो बिना पैसे गवाए, वो स्लीप को मैक्सिमाइज करना है। डेली कम से कम 8 घंटे की, कम से कम 8 घंटे क्वालिटी स्लीप लेनी है। क्वालिटी कब होगी? जब तुम एक बार में सोओगे, एंड वो स्लीप जिसमें तुम बार बार जग नहीं रहे हो, एंड जो तुम्हें ब्लोटिंग के, डाइजेशन के इश्यूज नहीं हो रहे, मतलब तुम तुरंत खा के तुरंत सो जाओगे, तो फिर स्लीप ना ही पूरी होगी, ना ही डाइजेशन अच्छे से हो पाएगा। तो इसलिए थोड़ा पहले खा लेना, बाद में सो जाना। यानी कि 8 बजे खाया, 10 बजे सो गए, ऐसी क्वालिटी रखनी है स्लीप की। एंड उठने का टाइम तुम अपने हिसाब से तय कर लो। स्लीप को तुम्हें 8 से 10 घंटे तक स्ट्रेच कर लो अपने वर्क के हिसाब से, वरना 8 घंटे तो मिनिमम रखो ही रखो न्यू बिगेन्स को मैक्सिमाइज करने के लिए। एंड आई गेस ये 5 पॉइंट्स जो मैंने बताए वो बहुत हैं तुम्हारे न्यू बिगेन्स को लेवल 1 से, मतलब 1 गुना से ज़्यादा, 2 गुना, 3 गुना करने के लिए, और तुम्हारी हेल्थ को भी एक ऑप्टिमल इंजरी फ्री रखने के लिए। सो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो और भी वीडियोस को एक्सप्लोर करो एंड चैनल से जुड़ जाओ।